क्या सुनना? बोलो। कुछ नहीं, मेरी गरज सुनो। आज मेरे को अभी समझ आ रहा है एक चीज। मन वो जो हमको बाहर से जोड़े रखता, हम सदा बाहर हैं। कोशिश भी करें अंदर जाने की तो नहीं कर सकते, अंदर रहने की कोशिश। हमको बाहर ले जाने वाला, बाहर की चीजों से जोड़ने वाला हमारा मन है। और मन कोई चीज भी नहीं है। हम कोई चीज है क्या? हम भी कोई चीज नहीं है, मगर हम एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक ऊर्जा है, शक्ति है हम। और उस शक्ति को बाहर लगातार बाहर ले जाता, बाहर ही रखता, यूं कहें। ले जाता है तो ये कहें तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अंदर रहते होंगे तो ले जाता, और वो अंदर रहने ही नहीं देता। क्यों होता है ऐसा? देखिए, वो जो हमारी भोग की इच्छा, अब भोग की इच्छा किनसे, किन की? सब संसार की, बाहर की चीजों की भोग। अब वो भोग की लालसा इच्छा बनती है। नहीं, भोग की इच्छा ही हमारे अंदर से भटकाती है उसको, हमको। अब वो क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि हमारा पहले का अनुभव, कहीं पढ़ा, कहीं सुना, कहीं अनुभव किया, कभी हम बाहर के किन्हीं चीज़ों से, विषयों से संपर्क में रहें, और संपर्क में रहें तो उनका भोग किया, और भोग किया तो वो हमारे अंदर संस्कारों में पड़ा हुआ। अब वो संस्कारों में पड़ा है तो इंद्रियां संस्कार, वो इंद्रियां हमारी जब क्या कहते हैं उसको, सक्रिय हैं, तो लगातार पांचों ज्ञानेंद्रिय, वो जो संस्कार हमारा जो भीतर पड़ा, वो संस्कार यानी वो अनुभव जो पहले भोग किया किसी न किसी तरह का, वो याद आता है, या यूं कहें कि उभरता रहता है। और वो जैसे ही याद आए, जैसे ही वो ओपन हो, खुले, वैसे ही वो इंद्रिय सक्रिय हो। बड़ा मैकेनिज्म है समझने का। वैसे ही वो
इंद्रिय सक्रिय हो। जैसे संस्कार जगा भीतर से, वैसे जिस इंद्रिय का संस्कार जगा उस विशिष्ट भोग के संबंधी, वैसी वो इंद्रिय जाग जाती, सक्रिय हो जाती। अब वो सक्रिय हो जाती है तो वो उस विषय के पास हमें ले जाती है, हमारी ऊर्जा से जाती, यूं का है, हमारी शक्ति से वो उससे मिलती है। और दोनों का मेल किस किस का, इंद्रिय का और विषय का मेल होता है और भोग शुरू हो जाता है। अब हम गए नहीं विषय के पास, दो तरह से जाते हैं, यूं कहिए, एक तो भौतिक रूप से और एक ख्यालों में। तो जैसे संस्कार उठा वैसे ही वो जिस संबंधित संस्कार है वो वाली इंद्रिय सक्रिय, और वो वाली इंद्रिय उस वाले, उससे संबंधित जो संस्कार से संबंधित विषय है उस विषय से मिल जाती है। और मिलते से ही जो भी पूर्व का अनुभव है उस अनुसार उसका भोग करने लगती है। अब एक तो ये ख्यालों में होता है। अब जब ख्यालों में होता है तो ख्याल और प्रगाढ़ होते जाते हैं। अब चूंकि ख्यालों का भोग भौतिक रोग भोग तो है नहीं, तो भीतर एक चीज होती है कि यूं ख्यालों में क्या मजा आया है, वही भौतिक मिले तो मजा आए। तो फिर प्रयास शुरू हो जाते हैं भौतिक विषय को प्राप्त करने के, और उसमें हम रत हो जाते हैं। अब हम इसी बात को, बहुत कठिन है, समझे होंगे या समझ जाए, फिर भी हम उदाहरण देके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सबसे अच्छा उदाहरण होता खाने का। वैसे तो सभी विषयों के बारे में उतना ही है, किंतु खाने का कुछ ज़्यादा ही है ऐसा लगता है। तो मान लीजिए हमारे अंदर संस्कार जगा, संस्कार जगा कि आम, अब आम का पूर्व के अनुभव पड़े हुए हमारे अंदर, वो जगह जगह उसने आम को याद करा। जैसे उस स्वाद की याद आई वैसे ही हमारी स्वाद की इंद्रिय जबान उसको याद करने लगी, आम को। तो जहाँ वो आम है, जहाँ मिल सकता है, वहाँ ख्यालों में पहुँचने की कोशिश की। अब देखना, जबान से शुरू हुआ, आँख भी पहुँच गई, वो देखने लगी कि आम कैसा, क्या रंग है, क्या आकार है। जबान स्वाद देखने लगी,
आँख आकार देखने लगी, नाक उसकी गंध लेने लगी। अभी इतना ही यदि उसमें है तो इतने विषय, इतने इंद्रियां सक्रिय हो गई। जबान, आँख, नाक, देखना। फिर थोड़ी सी और जगी कि यार कच्चा तो नहीं, कड़क तो नहीं है, छू के देखने लग, है ना। छू के देखा जा सकता कड़क है कि नरम। तो छूने वाली इंद्री भी सक्रिय हो गई। अब वहाँ सुनने को कुछ नहीं है, इसलिए कान की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो जिस जिसकी जरूरत पड़ती है वो इंद्री भी सक्रिय होकर उस विषय से मिलने लगती है और सब अपने अपने ढंग के भोग करने लगती है। देखना, स्पर्श, को स्पर्श में मजे आते हैं तो वो उसको हाथ लगा के देखता, छू के देखता। आँख को देखने में भी मजे आता है। हरे कलर का खट्टा भी हो सकता है, मीठा पीला हो, लाल हो, मीठा निकलता। तो आँख ने भी काम किया, नाक ने भी काम किया। क्या खुशबू कैसी आ रही है, खट्टी खट्टी खुशबू आ रही है तो खटाई होगी है, तो भी दिक्कत। सारी इंद्रियां, और 24 घंटे ये क्रम चलता रहता है। कभी आम का तो कभी मिठाई का, तो कभी खाने से शुरू हुआ, कभी देखने से ही शुरू हुआ है। क्या सीन है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, देखें आप, वो ख्यालों में भी पहुंच जाते हैं। आँख पहुंच गई है, पहले आँख पहुंच गई, फिर कोशिश ये कुछ खाने को भी है क्या वहाँ, तो जबान भी पहुंच गई। अब सोचिए हमारे अंदर कितनी प्रकार की यांत्रिकताएं हैं, मैकेनिज्म है। ये सारे मैकेनिज्म हैं। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जबान से चखना है, छूना, देखना, सूंघना, सुनना, सभी चीज। और एक बहुत खास बात बताने वाला, वही ज्ञान है। हमने इनको ज्ञान समझ बैठा कि इनको जो आभास मिलता है, जो एहसास होता है, वो हमारा ज्ञान बन जाता है, उसको हम ज्ञान मान लेते हैं। वास्तव में ये तो वो भोग का एहसास हुआ, और वो किसको हुआ, शरीर को, इंद्रियों को, इंद्रियों तक ही है। हम तो चूंकि इंद्रियां सक्रिय हमारे कारण हुई, हमको शक्ति, ऊर्जा है, इंद्रियां हमारे कारण सक्रिय हुई है, इसीलिए इंद्रिय के साथ हम भी गए हैं। मगर ये हमारी अज्ञानता थी। देखिए कितनी महीन चीज है, कितनी सूक्ष्म चीज है। हम इंद्रियों के साथ गए, उस विषय से संपर्क भी हुआ, उस विषय की जानकारी भी उस इंद्रिय को मिली।
और हमको लगा, देखना, कि हम भोग रहे हैं, हमको स्वाद मिल रहा है, हमको गंध आ रही है, हमको दिख रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, हमको ये नरम है कि कड़क है, इसका स्पर्श लग रहा है। वास्तव में हम यहाँ ये अज्ञानता घुस गई हम में कि हम देख रहे हैं। वास्तव में तो हमारे द्वारा देखी जा रही है, हमारी शक्ति से देखी जा रही है, हमको आवश्यकता नहीं। ये बात जब समझ में आ जाए अनुभव से, तो अपने आप ही जो आकर्षण उन वस्तुओं, उन विषयों के प्रति इंद्रियों का है, वो कम होने लगता है। अच्छा, विषय बहुत गंभीर है, कितना समझ में आएगा भगवान जाने, किंतु कोशिश करते हैं। अब ये बात पक्का हो जाए होते 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 कि यार मेरे को तो जरूरत ही नहीं थी। जितना जितना ये बात समझ में आती जाए, ये बात अनुभव से ये बात मेरे जहन में, मेरे अंदर उतरती जाए कि ना तो मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत थी, इन विषयों की ज़रूरत थी, तो इंद्रियां खुद ही जो भड़क रहती है उसकी दौड़ने की, विषयों से मिलने की, वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि अब मेरे को उतना आकर्षण नहीं, जैसे जैसे मेरा आकर्षण कम होता जाएगा वैसे वैसे मेरी इंद्रियां कम खिंचाव करने लगती है। और ये बात उतरते 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 जब ये बात समझ में आ जाती पूरी तरह से कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरे को नाहक, मेरे को जरूरत नहीं है और विषय को भी जरूरत नहीं। देखना, विषय को भी जरूरत नहीं है, फिर इंद्रियों को भी जरूरत नहीं है। इंद्रियों बेचारी, यदि मेरी शक्ति इंद्रियों को न मिले तो इंद्रियां मृत है, कुछ है ही नहीं, मृत शरीर नहीं है। इंद्रियां तो रहती मृत शरीर की भी, मगर सक्रिय नहीं हो सकती। क्यों? कि उनको करंट नहीं मिल रहा, ऊर्जा नहीं मिल रही, शक्ति नहीं मिल रही। उस शक्ति को विषय की जरूरत नहीं, विषय को भी न शक्ति की जरूरत, न ही भोग की जरूरत। उसको भोगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अपनी जगह है। फिर यही जो हमारा, इसको मन कहते हैं, जो हमारे अंदर संस्कार पड़े थे, पहले कभी भोगा है, वो संस्कार ऐसे तड़पते हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। देखना है, औरत का, आदमी का भोगने का तड़प कितनी तेजी से चलती है कि आदमी उसके लिए कुछ भी कर ले। वैसे तो सभी इंद्रियों के विषयों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार, मगर कुछ उसमें बहुत ज़्यादा तड़पन वाले, कुछ थोड़े कम, कम के लिए एक बार ना भी हो तो चल जाए, मगर अब वो तड़प के लिए फिर हमको भी हवन कर देता आदमी। देखो, मर्डर हो जाए तो हो जाए भले, इसको तो पाके ही रहो, है, जान चली जाए भले, पर इसको पाके रहूँगा। तो भाई पा भी लेगा तो क्या हो जाएगा, है?
वही जो पहले भोगा था, देखना, उसकी जो याद पड़ी थी वो थोड़ी और ताजी कर लेगा, बस। कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। आम खाया था पहले, उस आम का स्वाद कहीं संस्कारों में पड़ा था, वो भड़क कर उठा तो इंद्री को ले गया आम के पास, मिला दिया, आम खाना शुरू कर दिया। वही जो भोग का संस्कार पड़ा था थोड़ा सा और प्रगाढ़ हो गया वो। देख, जितनी बार भी हमारा मन हमारी इंद्री को हमारी शक्ति से उस विषय से मिलाता है, उतनी बार हमारे अंदर उसका भोग की वृत्ति प्रगाढ़ होती चली जाती है। अब ये सतत जिंदगी भर मरते दम तक वो बहुत अलग अलग प्रक्रिया होती है, उम्र के साथ साथ भी। देख, इंद्रियां कमजोर होती जाएगी, अब कमजोर होती जा रही पर वृत्ति वही है, वृत्ति और बढ़ जाती, जितनी बार भोगा उतनी बार वृत्ति और स्ट्रांग हो गई और मजबूत हो गई। आपने आम जितनी बार खाया, देखना, उतनी बार आपकी वृत्ति मजबूत हो गई, कर यार बहुत मजा आता है, और ये आम नहीं वो हो तो और मजा है, वो नहीं वो हो तो। उन संस्कारों ने उन आपके भोग की वृत्ति और मजबूत होती गई, मगर दिनों दिन आपकी उम्र के साथ आपकी इंद्री शिथिल होती गई। देख, नाक भी कमजोर हो जाती है, आँख भी कमजोर हो जाती है, कान भी कमजोर हो जाते हैं, जबान भी कमजोर हो जाती होते कि नहीं। बुढ़ापे में कोई स्वाद ही नहीं आता, किंतु वृत्ति और ज्यादा भड़कती है। क्यों? कि अभी जवान थे, इंद्रियां काम दे रही थी, खूब अच्छे से काम दे रही थी, तो क्षणिक एक क्षण भर के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता था कि भोग रहा तो मजा आ रहा है, भोग का आनंद मिल रहा है। किंतु जैसे जैसे इंद्री कमजोर होती जा रही है, वैसे वैसे अब उसमें भी उतना रस नहीं रहेगा। किसमें? विषय में रस आता नहीं है, तो उसमें उतना ही, किंतु हम नहीं ले पाते हैं तो वृत्ति और तेज भड़कती है। देखना, आप बुढ़ापे में खाने का, देखने का, बैठने का, सोने का, भोगने का, कोई भी चीज भोगने का ज्यादा ज्यादा भड़कपन ज्यादा ज्यादा बढ़ता है, भोगा जाता नहीं है। बुढ़ापे में, अरे बेटा मेरा बहुत दिन हो गए रे, राजवाड़ा गए, चलो दिखा लाओ रे, बाजार नहीं देखा बहुत दिन से, देखा, इच्छा हो रही है। क्या देखना है भाई, जिंदगी भर देखा, मगर वो भड़क रही है इच्छा, वृत्ति। वो वृत्ति इतनी इतनी तेज होती जाएगी, और जितने जितने, क्यों? कि हमको किसी ने कभी भी ये नहीं बताया कि उस वृत्ति को कैसे कमजोर किया जाए। जिंदगी में सारे जितने भी लोग मिले, उनने सब ने वृत्तियों को बढ़ाने का, प्रेरणा देने का, भड़काने का प्रयास तो किया। देख, अरे यार बहुत दिन हो गए, कभी वहाँ गए बद्रीनाथ? अरे बोले कहाँ गए? अरे बोले क्या बात करते हो, देखो से आप क्या दर्शन है, क्या पहाड़ियाँ हैं, क्या फलाना है।
वो भड़का रहे हैं आपके वृत्ति को। आप भी हाँ यार देखना चाहिए यार, जिंदगी में आए तो अपन ये देखा ही नहीं, देखने जाना चाहिए। अब आँख भड़क गई, देख, हाँ, कोशिश शुरू हो गई, देखना चाहिए। बस ऐसे ही जिंदगी भर कभी आँख, कभी नाक, कभी कान, कभी जबान, कभी स्पर्श, हम भड़कते 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 आखिर तक, मरते दम तक भड़कते रहते हैं। और वो भड़कन, देखना, वो जो वृत्ति है विषय से मिलने की, वो और तेज होते 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 अब इंद्रियां और शरीर कमजोर होते 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 एक दिन इतना कमजोर हो जाता है कि निष्क्रिय हो जाता है। इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, देखना, मैं निकल गया, प्राण निकल गए, शक्ति बाहर हो गई, मगर शक्ति के साथ वो वृत्ति गई। वो जो इंद्रियों को भड़काने की वृत्ति थी, संस्कार है, वो मेरे साथ ही निकल गए। अब निकल गए तो शरीर तो है नहीं, तो भोग सकते हैं और भड़बड़ाती है। आत्मा भटक रही, आत्मा भटक रही कहते हैं ना, बहुत सही है वो, आत्मा भटक रही। अब आत्मा भटकते 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 ढूंढ रही, भटक क्या रही, वो कहाँ मिलेगा। अब विषय तो भोग सकते हैं, बिना इंद्रियों के भोगे नहीं जा सकते। तो अब ढूंढ रही है इंद्रियां, शरीर, शरीर ढूंढ रही है। जिस प्रकार की वृत्ति ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, उस प्रकार की वृत्ति के भोग कौन सी योनि में, कौन से शरीर में अच्छा संभव है, उस शरीर में उस माँ को ढूंढ लेती है, उस माँ के गर्भ में चली जाती है, पैदा हो जाता है। इस वृत्ति के कारण ही हमारी 84 लाख योनियाँ